41वें का भाष्य चल रहा था। किम अजानता इत्याह, किम अजानता, क्या तुम न जानते हो, तुमने यूं कह दिया। इत्याह महिमानम माने महात्म्यम, किसके महात्म्य, तव, कौन सा, इदम, यह जो आपका महात्म्य है, ईश्वर से विश्वरूपम, ईश्वर की जो विश्वरूपता है, इस महात्म्य को न जानते हुए मैंने गलत व्यवहार किया। तदेवं महिमानम अजानत इति वैदिकरण्येन संबंध, इसे तवेदम महिमानम अजानता, इस प्रकार से वैदिकरण्येन संबंध करना पड़ेगा। तव इमम इति पाठो यदि अस्ति, यदि तव इमम ऐसे पाठ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तदा सामानाधिकरण्य में व, तब तो सामानाधिकरण्य होगा। ये महिमानम पुल्लिंग है और इदम नपुंसकलिंग, ये कैसे हो गया। इसलिए तवेमम करके पाठ है तो दोनों पुल्लिंग हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब सामानाधिकरण अन्वय हो जाएगा। नहीं तो वैदिकरण अन्वय करना पड़ेगा लिंग भेद होने से। मया प्रमादाद विक्षिप्त चित्तया, इस तरह से अज्ञान वशात विक्षिप्त चित्त वाला होकर प्रमाद से मेरे द्वारा जो है प्रणयेन वापि, अथवा कहीं स्नेहाति के वश, स्नेह का अतिशय के कारण से भी, स्नेह प्रणयो नाम स्नेह, प्रणय किसको कहते हैं, स्नेह को कहते हैं। तन्निमित्तो विश्रम्भ, तन्निमित्त अधिक विश्वास हो गया। अधिक विश्वास में बुरा नहीं मानेंगे बोलकर कह देते हैं आदमी, लेकिन अगला क्या दिल में बैठ जाता, कई बार ऐसा हो जाता है व्यवहार में। आप सोचते हैं कि हम जो भी बोलें इनको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल घनिष्ठ हैं, जिक्र दोस्त ऐसा बोलते हैं लोग नहीं, और वही शत्रु बन जाते। एक बाण ऐसे छोड़ दिया आपने, वो उसके लिए बुरा लग जाता है। अति सावधानी बरतनी पड़ती है व्यवहार में, अधिक विश्वास करने से भी हानि होती है। तेना भी कारणेन यदुक्तवान अस्ति, इस कारण से भी, जो कारण से अधिक विश्वास करता हुआ स्नेहातिशय के कारण जो मेरे द्वारा कह दिया गया, उन सब के लिए अगले श्लोक में क्षमा मांगेगा, क्षामये ऐसे बोलेगा। संक्रांति टीका सखेति द्वाभ्याम, दो श्लोकों के द्वारा अन्वय होते हुए कहना है। तब अपरिमित तेजो बल वीर्य समग्र ईश्वर संपन्न से सर्वोत्तम से सृष्टियादि कर्तु परमेश्वर से इदम परिदृश्यमानं महिमान विश्वात्मकं स्वरूपम अजानता अज्ञातवता मया। आपका ये सीधा अन्वय करते बोलते हैं, आपका जो अपरिमित तेज बल वीर समग्र ऐश्वर्य से संपन्न यह सर्वोत्तम जो सृष्टि आदि कर्तृत्व विशिष्ट परमेश्वर का यह परिदृश्यमान महिमा है, ईश्वात्मक जो स्वरूप है, उसको न जानते हुए अज्ञात होने के कारण से मया मम अयम सखा स्निग्ध इति, ये मेरे परम मित्र है, स्नेहातिशय का विषय हैं, मेरे मामा का लड़के हैं, मातुल्य इति च मत्वा, ऐसा मान करके हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेति कहा है। अज्ञानवशात का एक हेतु, दूसरा हेतु प्रमादाद्वा, अतः प्रमाद की वजह से हो गया। प्रणयेन स्नेहेन वापि, अथवा तीसरा हेतु प्रणय मन स्नेह की वजह से भी। अजानता प्रमादाद प्रणयेन वापि, तीन हेतु है। प्रसभम हठात उच्चावचम वचनम यद्यदुक्तम, हठात जो है हड़बड़ बिना सोचे समझे, कभी गलत कभी सही, उच्चावच जो भी वचन मेरे द्वारा जो जो भी कहा गया है, तत्सर्वम उत्तर श्लोक में आए वो क्षामये के साथ अन्वय करें। क्षम्यताम यदि प्रार्थे इति उत्तरेण संबंध, ऐसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से अगले श्लोक कस्त शब्द के साथ क्रिया के साथ अन्वय करना है। अत्र हे सखे इति संधिरार्ष, हे सखा है, सखे इति कैसे हो गया, ये संधि आर्ष समझो। महिमानम तवेदम इति प्रचुर पाठ, यद्यपि महिमानम तवेदम करके ही प्रचुर पाठ है, इन होना चाहिए महिमाम तवेमम,
तवेमम इति पाठांतरम भी अस्ति। तव इदम महिमानम इति इदम पद से महिमानम इत्यस्य कन्यायम कुलभूषणम इति वद लिंग व्यत्ययेन सामनाधिकरण्यम। लिंग व्यत्यय में भी सामनाधिकरण जो है व्यवहार हो जाता है। जैसे कन्यायम कुलभूषणा होना चाहिए, इन क्या प्रयोग करते? कुलभूषणम। कन्यायम कुलभूषणम नपुंसकलिंग प्रयोग कर देते हैं, स्त्रीलिंग होना चाहिए। कन्या का विशेषण है कुलभूषणा, कन्यायम कुलभूषणा ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया। लोक में भी इस प्रकार का किंचित व्यवहार होता है, लिंग भेद में भी सामनाधिकरण व्यवहार कर देते हैं। तद्दत मान लो तवेदम को, अथवा तवेमम पाठ हो तो अति उत्तम है। इदम शब्द से पुल्लिंगत्व विचार, इदम शब्द को वहाँ पुल्लिंगत्व विचार करके व्यवहार कर लेंगे। जैसे कुलभूषणम को कन्या के साथ स्त्रीलिंगत्व व्यवहार कर लिया सामनाधिकरण ने, ऐसे इदम को भी महिमानम के साथ में पुल्लिंगत्व विचार करके अन्वय सामनाधिकरण अन्वय किया जा सकता है। लेकिन संक्रांतिकार विधि लोक व्यवहार के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन लोक तो प्रमादी होते ही हैं, उस प्रमाद के को हम शास्त्र में सम्मति कैसे करते हैं? दुनिया गलत करे और उस गलत के आधार पर शास्त्र में समर्थन करना यह अनुचित है। इसलिए पहले जो कहा गया वही ठीक है, भाष्यकार ने जो कहा व्यधिकरण ने संबंध करना ही उचित है। और यदि इमाम पाठ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सामनाधिकरण संबंध हो जाएगा। टिप्पण में एवं स्तुत्वा तन महात्म्य अज्ञानात्, एवं स्तुत्वा ऐसे स्तुति करके आपके महात्म्य का ज्ञान की वजह से कृतम अपराधं क्षमापयते, स्व के अंदर कृत अपराध के लिए समयाचना के प्रार्थना करता हुआ कहता है सखेति। नामग्रहणं कस्य कुत्र अपराधो गुणैर उक्तिस्तु नापराध कस्य कुत्र विवेक्त विस्मृति राह। नाम ग्रहण करना किसका और किस संदर्भ में अपराध है, और गुणों के द्वारा कथन करना किसका कहाँ अपराध नहीं है। नापराध कस्य कुत्र इति विवेक्तव्य, ऐसे वे करने हैं तो वहाँ स्मृति कहती है। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्काम और गृह्णीयात् श्रेष्ठापत्य कलत्रयोः। देखो इन 5 लोगों को ले लिया। यदि आप श्रेय की कामना करते हैं, कुत्र श्रेय कामना विषय कुत्र के जवाब है, चाहे गुण दृष्टिया हो, चाहे ज्येष्ठत्व दृष्टिया हो, श्रेष्ठत्व दृष्टिया हो, आपको श्रेय की कामना है, इन 5 का नाम नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले आत्मनाम, अपना नाम धड़ल्ले से जो कोई पूछे झटिति नहीं बोलना चाहिए, मेरे नाम है। अंग्रेजों ने संस्कार व्हाट इज योर नेम, मैंने में सो एंड सो फट बोल देते हैं। ये संस्कार गलत डाल दिया गया, हमारे यहाँ ऐसी पद्धति थी ही नहीं। बचपन से हम लोग भी स्कूल गए, हम लोग ऐसे बोलते तो स्कूल में बोलना, घर में नहीं बोलते थे। वहाँ बाहर बोलो ऐसे व्यवहार करो, भले घर के अंदर ये नहीं चलेगा। घर के अंदर तो वही प्रक्रिया से बोलनी पड़ती है। कम से कम दादाजी का नाम से शुरू करना पड़ेगा। अपना वेद, अपनी शाखा, अपना सूत्र, अपना प्रवर, अपना गोत्र, ये 5 चीज़ कह करके दादा का नाम, पिता का नाम, फिर उनमें एक द्वारा प्रदत्त उस कुल का पुष्प रूपेण प्रवृत्त अमुक का ये नाम है, ऐसे बोलना पड़ता है। नहीं तो पिटाई खाना पड़ता था घर में। घर में सीधा नाम लेंगे तो पिटाई खाओ। इसे सीधा हम लोग बचपन से 2-4 बार पिटाई खा लिए तो अकल सुधर गया, फिर कभी नहीं बोलते थे घर में। कोई भी आ जाए, कुछ भी पूछे, हम लोग अपने हिसाब से ही बोलना पड़ता था। वह हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया है। अपना नाम कभी सीधे बोलना नहीं। आत्मनाम, दूसरा गुरोर नाम, गुरु का नाम भी सीधे नहीं बोलना चाहिए।
वही परंपरा लेकर के बोलिए। नाम अतिकृपण से, अतिकृपण का नाम तो कभी नहीं लेना, कंजूस का नाम, महाकंजूस, उसका तो कभी नाम नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत कंजूस हो तो चलेगा, तो महाकंजूस जो कहे नोट रो रहा है, सुना है ना कहानी? हाँ, वो कहते हैं नोट रो रहा है, जाना नहीं चाहते मुझे छोड़कर, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वापस जेब में डाल दिया। अरे गीले नोट लेके क्यों गया? पुराने नोट क्यों ले गया जो गीले भी हो जाए? कॉइन ले जाता। इतने महाकंजूस है वो, बहाना बनाने के लिए वो ले गया। ऐसे अति कंजूसों का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। 3, चौथा ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, ज्येष्ठ अपत्य, बड़ा लड़का, 2-3 बेटे हों तो सबसे पहला वाला का नाम ज्येष्ठापत्य, फिर मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। हिंदी में मंझला बोलते हैं, बड़का, मंझला, छोटका, ऐसा बोल देते हैं। और कलत्रयो, पति हो तो पत्नी का नाम ना ले, पत्नी हो तो पति का नाम ना ले। इसलिए कई लोगों में आज भी परंपरा अमुक का पापा ऐसे बोलती है, और वो भी बोलते अमुक की मम्मी, वो सीधा पुकारेगा नहीं नाम, पत्नी का नाम भी। और कई लोग के ये भी प्रथा है, यहाँ उत्तर भारत में देखा, जो शादी करके आएगी ना पत्नी, उस बहू को अलग ही नाम देंगे ससुर जी, वो नाम हम नहीं पुकारेंगे, आपका नाम ओरिजिनल नाम पुकार नहीं सकते, इसे कोई नया नाम दे देंगे। उस नाम से घर में सारा व्यवहार हो जाता है। लेकिन उनके जो आधार कार्ड वगैरह है ना, वो वही पुराना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, अकाउंट नाम वगैरह नहीं बदलेगा, वो नहीं, वो तुम्हारा असली नाम वो रखना पड़ेगा, वो रहेगा सब रिकॉर्ड में, सब दस्तावेजों में वही रहेगा। लेकिन व्यवहार के लिए घर में आपका सीधा नाम हम नहीं ले सकते, दूसरे नाम से लेंगे। ये यहाँ के कई क्षेत्र प्रथा है। बहू का भी नाम सास ससुर मुंह से नहीं लेते हैं। अतः पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम, इस श्रेय की कामना है तो नहीं लेनी चाहिए। चाहे गुण निमित्त से हो, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व किसी भी निमित्त से हो, नहीं लेना चाहिए। इति अर्जुन ने स्वीकृतम, और यह स्मृति को जानता हुआ अर्जुन इसलिए स्वीकार करे, मुझे आपका नाम नहीं बुलाना चाहिए था, हे कृष्णा करके सीधे बोल देता रहा, ये मैंने गलत किया है, क्योंकि आप वैसे हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ही है, और इस समय तो गुरु ही है, शरणागत हो ही गया, शादी मानतम प्रबंधम के गुरु बन गया है कृष्ण। तो फिर भी इससे पूर्व में आपने देखा है 10 अध्याय में कई बार उस श्लोक के बाद, दूसरे अध्याय के उसके बाद में भी प्रश्न काल में भगवान का नाम लिया है इसने, जो नहीं लेना चाहिए था। इसलिए कहता है कि ये सब जानते हुए मेरे से गलतियां, इसको प्रमाद कहते हैं। स्मृति को जानते हुए गलती करना प्रमाद है। लेकिन न जानते हुए महिमा को हमसे गलती हुई, और प्रमाद से भी स्मृतियों को जानते हुए मेरे से गलती हुई। अर्जुन ने स्वीकृत, अर्जुन यह बात को स्वीकार करता है। नाम स्तुत्यर्थम तो नाम गृहीतम, आपकी स्तुति के लिए मैंने कभी आपका नाम ग्रहण नहीं किया, किंतु सखायती समान वयस्कृति मत्वा, हे सकेती अंत में कहा दिया। आपके वंश का नाम लिया, हे यादव यदुवंशी आप, वह भी स्तुति के लिए आपने का नाम नहीं लिया है, बल्कि समान वय वाला समझते हुए आपका नाम लिए। मत्वा प्रसभम प्रसय्य अभिभूय, अपने से आप बड़े होते हुए आपको डांटते, फटकारते, दबाते हुए, एवं अवहासार्थम अग्रे वक्षति, और कहीं कहीं मजाक उड़ाते हुए भी, हंसी मजाक में भी मैंने कह दिया है। ये आगे श्लोक में कहने वाला है। हे सके इति इतने संधिरार्ष स्वयं प्रसवोक्त हेतु रुचते, स्वयं प्रसवतापूर्वक कथन करने में 3 हेतु उसने कहा। अजानत महिमानम तवेदम प्रमादात प्रणयन मन स्नेहन वापी इति।
अगले श्लोक के लिए इसमें भाष्यकार अवतरण का दे रहे हैं ना शंकरानंदी। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। तत्सर्वम् अहम त्वाम अप्रेम क्षामये। उस सारे गलतियों के लिए आप अप्रमेय परमात्मा से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यच्च और जो अवहासार्थम असत्कृत हो, हंसी मजाक में आपका जो असत्कार हो चुका है मेरे द्वारा, कब कब हंसी मजाक में ऐसे किए होंगे आप? विहार भ्रमण काल में, शैया सोते वक्त, आसना बैठते वक्त इधर उधर, भोजनेषु भोजन में, विहार शय्यासन भोजनेषु। कई बार ऐसा बात याद आती है, हम लोग जब आश्रमों में देखते हैं महात्मा लोग पंगत में आते, मैं पहले आगे घुसते बैठते, देखते नहीं हमसे बड़े कोई इधर बैठा है कि नहीं है, हमें कहाँ बैठ, नहीं मैं पहले, अहंकार होता है, मैं पहले बैठूंगा, सबसे आगे बैठना है। और कई जगह तो गड़बड़ी भी है, जो सबसे आगे लाइन में बैठे रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा दक्षिणा मिलती है। कई लोग 10-20 को बांट के वापस चले जाते हैं, पूरे को बांटते नहीं। अब इस चक्कर में गड़बड़ी और हो जाती है। जिनको मालूम है वहाँ ऐसा होता है तो जरूर आप पहले जगह उसके बैठेंगे। अपने से बड़े हैं, आचार्य ज्येष्ठ गुरुजी भी है तो वहाँ किनारे बैठने दो, उसको ढकेल देंगे उसको। से विहार शैया आसन भोजन आदि प्रसंगों में ये सब गड़बड़ियाँ व्यवहार में आज भी देखने को मिलता है। वही बात अर्जुन ने कहा, मेरे द्वारा भी सामान्य लोगों से जो गलतियाँ होती है वही हमसे भी कई बार हो चुका है। एको अथवाप्यच्युता, चाहे एक बार हो जाने को बार हो, हे अच्युत संबोधन, फिर भी आपने हमेशा सहन किया और अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं हुए, उचित संबोधन यहाँ दे रहा है। क्या डांटे नहीं, फटकारने नहीं, प्रेम से मुस्कुराते हर बात को सहन करके टाल दिए, हर अपमान को झेल लिया आपने, इसलिए आपका नाम अच्युत उचित ही है। हे अच्युत, तत्समक्षम, उन सारी चीज़ों को आपके समक्ष अब अप्रमेय परमात्मा समक्ष कहते हुए मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्षमापये कहते निजंत प्रयोग कर दे, क्षमोश लज्जायाम धातु यद्यपि उसे क्षमापय प्रयोग निजंत करके पुक्कागमो कर प्रयोग कर दिया। यच्चा अवहासार्थम मैंने परिहास प्रयोजनाय असत्कृत, परिहास रूपी प्रयोजन को लेकर के मैंने आपका असत्कार किया, परिभूतों सी भोस, परिभूत कर दिया, दबा करके बोल दिया। किन किन अवसरों में सुनिए, विहार काल में, अभ्यास और शय्या काल, आसन काल, भोजनेशु, विहरणम मिति विहार पाद व्यायाम, घूमते फिरते बगीचा आदि में, शयनम माने शय्या, गद्दा बिछा दिया, आप आए हैं घर पे, आप विशेष आए हुए हैं, है ना, भाई का बच्चे आए हैं तो स्वयं जो है ये बुआ थोड़ा विशेष ध्यान देती है ना, और उस विशेष बिस्तरा बिछा दी तो अर्जुन वहाँ जा घुस जाता था और कृष्ण को तो उधर सो जाता, मैं ही आज स्पेशल गद्दा बिछाया है माँ ने तो मैं ही सोऊंगा उस पर। ऐसे ढकेल के कई बार अपमान किया आपको, मैं आकर घुस के सो जाता था। आसन आस्थाय का हमें भी इसी प्रकार से, भोजनम अदनाम अदनमिति एतेषु विहार शय्यासन भोजनेषु, खाने पीने मामले में भी इसी प्रकार से। एक
मैंने परोक्ष सन असत्कृतोसी, कहीं परोक्ष रूपेण अथवा कहीं प्रत्यक्ष रूपेण। अपि कद इसलिए असत का आरोप किया गया है, परिभाव कर दिया गया। अथवा उसके जोड़ दो, परोक्षो अपि प्रत्यक्षो वा, ऐसे। हे अच्युत तत्समक्षम, तत्शब्द क्रिया विशेषणार्थ, प्रत्यक्षम वा असत्कृतोसी तत्सर्वम अपराध जातम क्षामय। अथवा प्रत्यक्ष रूपेण भी जो कुछ मेरे द्वारा अपराध हुआ है उन सकल अपराध समूह को क्षमा क्षमाम कार्य ताम अहम अप्रेम प्रमाणातीतमिति, प्रमाणातीत आपसे हम सभी के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। किंच इच्छेति, करा लेता हूं, देखो कार्य कीजिए नहीं, कार्य कराने वाली बात कह दी ना, क्षमा करा लेने वाली बात कह रहा है। जबरदस्ती यहाँ भी है अभी भी जबरदस्ती आपको क्षमा करा लूंगा, आपसे छोड़ूंगा नहीं, आपको क्षमा करनी ही पड़ेगी, यह कहने का भी प्रयोग, इसे निजंत प्रयोग कर रहा है। शुक्रांति टीका, न च विद्ये सदा एक रूपेण अविक्रियात्मना कूटवत् तिष्ठतीति अच्युत, हे अच्युत, हे परमात्मन ने संबोधन है। जो कभी भी एक रूपे नहीं रहता है, अविक्रियात्मना, किसी भी कारणवश किसी प्रकार विक्रिया के बिना ही कूट के समान जो स्थित रहते हैं, उसका नाम कूटस्थ, अच्युत। कूट इव तिष्ठति थी, कूटवत् तिष्ठति थी, कूटस्थ अच्युत इत्यर्थ। हे अच्युत संबोधन प्रयोग हुआ, हे परमात्मन इत्यर्थ। विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार क्रीड़ा शय्याशयनम सिंहासन परिस्तरणादिषु उपवेशनम आसनमिति। सिंहासन परिस्तरण आदि में जब बैठने के लिए प्रयोग होता है उनका नाम आसन, उनमें भी गड़बड़ी किया। भोजनम अन्न उदक आदि स्वीकार, अन्न जल आदि स्वीकार करने में भी। तेषु त्वम एक रहसी एक एव स्थित सन, आप एक हो, अकेले हो तो भी, दूसरों के सामने नहीं। आप अकेले हैं तब भी आपके साथ गड़बड़िया, और प्रत्यक्ष में दूसरों के सामने में भी। अकेले करने में परोक्ष हो गया, दूसरी दुनिया के सामने नहीं कर रहे हैं। अकेले में गाली गलौज भी कर दिया तो क्या हो गया, फर्क क्या पड़ता है? दुनिया के सामने करने में से फर्क पड़ता है। इसलिए एक हमने रहस्य एवं एक एव स्थित सन, अथवा बहुनाम समक्षम, अथवा अपि मने बहुतों के सामने में भी। मया मातुलित बुद्धिया अभासार्थम प्रयास यद्यच्चकार, मातुले इस बुद्धि से, मामा का लड़का ऐसा बुद्धि से हंसी मजाक करता हुआ प्रयास करने के लिए, यद्यत चकारात यावत सत्कृतो असत्कृतो से, यावत चकारात, चकार से आज तक जो भी किया सब ले लेना पड़ेगा। यावत असत्कृतो, जितनी भी मेरे द्वारा सत्कार हुआ है, अवमानितोसी तत्तद अपराध जातम सर्वम, यहाँ चकार के वजह से ले रहे, यद्यत चकारात यावत सत्कृतो, जितनी भी आपको असत्कार किया गया है, अवमानना की गई है, तत्तद अपराध जातम, वह अपराध समूह को सर्वम त्वाम अप्रेम अचिंत्य महिमानम, अचिंत्य महिमम वाले आपसे मैं परमेश्वरम क्षामये, क्षमस्व इति प्रार्थये, क्षमस्व ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ये इसका टिप्पण। स्वोत्कर्ष आविष्करण पूर्वकम मया यच्च अभासार्थम अपि असत्कृतोसी परिभूतोसी कुत्र विहारादिषु, अपने उत्कर्ष को अभिव्यक्त करता हुआ और आपको अब ऐसे निकृष्ट ऐसे अभास मजाक आदि में भी कई बार मेरे द्वारा असत्कार कर दिया गया, परिभाव कर दिया गया, दबा दिया गया। इन प्रसंगों में विहार आदियों में एक हमने परोक्ष रहसी सन, अकेले में रहते वक्त भी, अथवा समक्षम प्रत्यक्ष नहीं हुआ तत्सर्वम क्षामय, अथवा अन्यों के प्रत्यक्ष
सबके सामने में भी करता हुआ, उन सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। प्रणम्य अपराध क्षमाम कार्यामिति भाव, प्रणाम करके आपसे हमारे अपराधों के लिए क्षमा का मैं निवेदन करता हूँ। मया असत्कृतो अपि, मेरे द्वारा असत्कृत होने पर भी त्वम आप जो है स्वपदात सर्वोत्तमात सर्वदा अप्रच्युतोसी, आप जो अपना जो सर्वोत्तम पद है सर्वदा ही अप्रच्युत ही रहे हैं, इसलिए आपको कहा जाएगा हे अच्युत इति संबोधन ज्ञापयति। नापि केवलम मयैव किंतु येन केनापि कृत असत्कारणम तब त्वयि अकिंचित कर्म इति तात्पर्य। कहने के अभिप्राय आपका नाम के अनुसार केवल मेरे द्वारा किए हुए अपराध ही नहीं, नापि केवलम मयैव किंतु येन केनापि, फिर जो कोई भी आपका जो अनादर कर दे, असत्कार कर रहे, अपमान कर देवे, कृत असत्कारणम तो ये अकिंचित कर्म, आप में वह अकिंचित करे इति तात्पर्य। परम कारण गत्वाच्च सर्वापराध क्षमाशीलस्त्वम इति सूचति। परम कारण होने के कारण से भी सकल लोगों के द्वारा के सकल प्रकार के अपराधों को क्षमा करने के स्वभाव वाले आप हैं, इस बात को यहाँ सूचित किया गया है। अगले श्लोक के भाष्यकार इतनी अवतरण का दे रहे ये तस्त्वमिति, जिसलिए यह आपका स्वरूप है। अतएव आप करुणा से, दया से, अपनापन के भाव से सब गलती को माफ कर देते हैं। किसी ने ही पूजा किसी भगवान के सर को काट दिया, मूर्ति को खोपड़ा तोड़ दी, देख तेरे भगवान क्या कर लिया मेरा, बदमाश था, पंडितों को बोला क्या कर ले तुम्हारे भगवान ने, है सामर्थ्य इसमें? तो ब्राह्मणों ने भाई समय आने पर भगवान बताएंगे, अब तुम नादान बालक अपने गुंडागर्दी में अहंकार में जो कर रहे हो, अब भगवान सहन कर रहे हैं, वक्त पर तुमको तो दंड देंगे। अरे वक्त पर कौन जानता है, अभी नहीं दिया तो कभी नहीं, ऐसे कहता रहा वो। इतने में एक दूसरा आदमी पीछे से और एक जोर से खोपड़े पर डंडा से मार दिया, धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर पंडितों ने कहा उसको, थोड़ा होश में आने लगा तो बोला बताओ ज्यादा देर नहीं हुआ ना, भगवान इतनी दंड दिए, अभी अपने चरणों में भी ले लेंगे तुमको। फिर हम माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगने से क्या होगा, दूसरा मूर्ति ला के दो यहाँ, और तुम रोज आओगे प्रणाम करे पूजा माफ़ी मांगोगे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, ये दक्षिण की केरल के एक मंदिर की कहानी है। आज भी वहाँ के इसलिए जो बहुत मुखिया सा होता है उसके लिए हाजिरी वहाँ लगानी पड़ती है मंदिर, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा उसके साथ। ननु यथा गदादेस्तव तथैव अहमपि किं क्षामयत्वाम इति प्रार्थनया इत्याशंकायां न। यथा गदादय, जैसे ये गदादि है, किसी ने मेरे पर फेंक दिया, युद्ध कई बार हुआ है ना, 17 बार तो लड़ चुके मथुरा में भी। जरासंध कितने बार लड़ा, कितने बार हमारे पर बाण छोड़े हैं, गदा छोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़े हैं, जैसे सबको मैंने सामना किया। वैसे तेरी ये सब बातें कोई बड़ी बात है ही नहीं, जब अस्त्र शस्त्र को सहन कर लिए तो तुम्हारी जबान की क्या बात है। लेकिन अस्त्र शस्त्र से ज़्यादा खतरनाक जबान होता है। अस्त्र शस्त्र केवल मांस पर छोड़ देता है, चोट कहाँ लगे, शरीर को तो लगेगा ना अस्त्र शस्त्र से। जबान से जो चोट लगती है वो सीधा अंदर बैठता है, खतरनाक है वो। फिर यहाँ संक्रांति कहते हैं अस्त्र शस्त्र का चोट तो कोई बड़ी बात है, जैसे उसको सहन किया तथा तव तथैव अहम अपि किम क्षामे, जैसे उन अस्त्र शस्त्र क्या मैं क्षमा करने जाऊंगा क्या, उसे तुमको भी क्या मुझे क्षमा करना है, जो हो गया हो गया। किम प्रार्थना,
क्षामये त्वामिति किम प्रार्थनया इत्याशंकायाम न। ऐसे आशंक पर जवाब देते नहीं नहीं, भगवान सर्वलोक पूज्य परमेश्वर इति सहेतुकम पूज्यत्व में प्रतिपादयति। आप सर्वलोक पूज्य है, आप परमेश्वर है, इसलिए सहेतुक पूज्यत्व का प्रतिपादन करता हुआ कहता है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव। लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव, हे अप्रतिम प्रभाव संबोधन है, जिसकी प्रभाव ये कोई प्रतिमा, कोई तुलना, कोई सादृश्य संसार में है ही नहीं, अप्रतिम प्रभाव। क्यों? आप चराचर लोक के पिता हैं। पुत्र के द्वारा किसी प्रकार का अपराध पिता को दंड नहीं देता है, माफ कर देता है। अकबर की कहानी में बताते हैं, या कोई दक्षिण के कृष्णदेवराय की कहानी बोलते, कोई कहीं का भी हो कहानी, राजा ने घोषणा की कोई राजा के छाती पर लात मारे उसको क्या दंड देना चाहिए। सब ने कहा तुरंत गर्दन काट दो, मृत्युदंड फटाक से। तो वहाँ तेनाली राम कृष्ण थे, यहाँ बीरबल था। जो भी हो, जिसकी भी कहानी हो, उसके नंबर है। भाई आप क्यों चुप बैठे हो, सब तो बोल रहे हैं मृत्युदंड देना चाहिए, आप बोलिए। तो भगवान आप एक काम कीजिए, सोने का 2 कड़क बनाइए और उन चरणों में अलंकृत कीजिए। सब लोग बोले पागल हो गए। तो बताओ, राजा को लात मारे, उसको सोने के आभूषण से पैर अलंकृत करेंगे? अरे कम से कम पैर तो काट देना चाहिए, सीधा मृत्युदंड ना दे। तब राजा उनसे पूछा, भाई आप बताइए क्यों आप ऐसे कह रहे हैं। था वो कहता, भाई आपके निकट में जाने की किसी की हिम्मत नहीं, आपके छाती पर कौन लात मारेगा। आपका अभी जो सुपुत्र पैदा हुए 3 महीना हुआ है वही होगा। सब ठंडे पड़ गए। अरे बात सही कह रहा है, मैंने आप उठा के प्यार कर रहे होंगे, मुझे उसके लात लग गया होगा, क्या हम उसको मृत्युदंड देंगे या उसका पैर काट देंगे? हमारे भावी राजा है, राजकुमार है। विवेकहीन कई बार लोग जो है निर्णय दे देते हैं, लेकिन विवेकवान पुरुष कभी ऐसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता है। जैसे आप पिता हैं, हम सब आपके संतान हैं, हम आपके अपमान कर देते हैं, आपको कुछ कह देते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। हे भगवान तुम क्या कर रहे, हमारा काम नहीं करते हो। लोग ऐसे नाराज भी हो जाते हैं। जैसे नौकर पर गुस्सा होवे, भगवान पर गुस्सा होते हैं लोग। तो इसीलिए वो गलत नहीं है, आप पिता के समान है, पिता ही है बल्कि सारा चराचर जगत का, अतएव आप उसके लिए माफ कर देते हैं। तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान, आप इस संपूर्ण चराचर जगत के पूज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। क्योंकि सकल ज्ञानोपदेष्टा आप ये, हमको वेद किसने दिया? वेदादि के द्वारा हम अपने कल्याण कर ले रहे हैं, सन्मार्ग में चल लेते हैं, ये सब देने वाले आप हैं। इसलिए आप तो गरीयान गुरु हो, गुरुओं में सर्वोत्तम गुरु, गुरुतर आप हैं। बाकी सब गुरु लोग तो अपने अपने जो जितना विषय पढ़े उतने ही पढ़ाने वाले लोगों में से, आप है तो पूरे ज्ञान देने वालों में से, पूर्ण ज्ञान देने वाले। न तत्समोस्ति, आपके बराबर भी कोई नहीं। अभ्यधिक कुतो, उससे आपसे बढ़ को कोई दूसरा कैसे हो सकता है?
कहाँ? लोकत्रयेपि, तीनों ही लोकों में। जब आपके बराबर भी कोई नहीं तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हेतु परक संबोधन है, हे अप्रतिम प्रभाव, कि आपके प्रभाव का सादृश्यता हम ढूंढें, उसके अंश बराबर की सादृश्यता भी कहीं नहीं मिलता है। एक अंश की भी सादृश्यता नहीं मिलेगा, पूर्ण सादृश्यता तो सवाल ही नहीं। शांकर भाष्य, पितासी जनयितासी, किसके जनयिता है आप? लोकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य। लोक मतलब प्राणी समूह। कौन से प्राणी समूह? चर और अचर समझ, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम। न केवलम तो मत्स्य जगत पिता, आप जगत के पिता होने के नाते पूज्य है, इतना ही नहीं, पूज्यश्च पूजार्हो ये तो गुरु, जिसलिए आप गुरु हैं संपूर्ण जगत का, आप जगत गुरु हैं असली। जो बोर्ड टांगने वाले जगत गुरु बहुत हैं, है कि ना? आजकल बहुत लोग लिखते हैं जगत गुरु, एक नहीं जगत क्या होता है, हम तो विश्व गुरु। तीसरा है ना ये विश्व गुरु जगत गुरु तो भी छोटे मोटे हैं, हम ब्रह्मांड गुरु हैं। चौथे को और घुस जाए तो क्या है? अनंत ब्रह्मांड गुरु, अनंत ब्रह्मांड का मैं गुरु। अरे ये सब क्या है? कोई जगत गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई ब्रह्मांड गुरु, जो अखिल ब्रह्मांड गुरु, अनंत ब्रह्मांड गुरु, सब क्या होता है? हम परिपूर्ण ब्रह्म है, किसी ने बोर्ड टांग दिया। अब इससे आगे बोलो क्या बोलेगा? सब विशेषण फेल, पूर्ण ब्रह्म से कुछ और तो हो ही नहीं सकता। वो सोचा, लेकिन दूसरा निकला, उन्होंने परि जोड़ दिया, परिपूर्ण ब्रह्म। ये दुनिया ऐसा विचित्र है। आप पूज्य हैं केवल पिता होने के कारण से नहीं, आप गुरु होने के कारण से भी जो है पूज्य है। अरे गुरु तो बहुत है, कहते हैं गरियान, गुरु तरह गुरु आप है। खस्माद गुरुतरस्तम, क्यों आप गुरुतर हैं? इत्याह न च तत्समस तत्तुल्यो अन्योस्ति, आपके बराबर कोई दूसरा नहीं है। न ईश्वर द्वयम संभवति, बराबर में कोई दूसरा ईश्वर मानना पड़ेगा, और दो ईश्वर तो संसार में हो ही नहीं सकता है। क्यों? अनेक ईश्वरत्व व्यवहार अनुपत्ति, अनेक ईश्वर मानोगे व्यवहार ही नहीं बनेगा। ये एक ईश्वर बोलेगा मैं सृष्टि करूंगा, दूसरा ईश्वर कहेगा नहीं मैं प्रलय करूंगा, तो क्या होगा? सृष्टि बनेगा? तीसरा कहेगा मैं स्थिति करूं, तो कहां से स्थिति करेगा? किसका स्थिति करेगा? एक सृष्टि कर रहा है, दूसरा उसका नाश कर दे रहा है तुरंत, और तीसरा ईश्वर स्थिति कैसे करेगा उसका? अनेक ईश्वर हो तो सृष्टि का व्यवहार ही नहीं बन सकता, व्यवहार अनुपत्ति। तो समयेव तावदन्यो न संभवती खुद है वो अन्य अभ्युदिक स्यात्, जब आपके बराबर कोई दूसरा ईश्वर जब हो ही नहीं सकता, आपसे बढ़कर कोई ईश्वर तीसरा कैसा आएगा? कहाँ से हो सकता? नहीं हो सकता। कई बच्चों को न्याय लगा दिया, किमुता लोकत्रयेपि, कहाँ नहीं है? इस पृथ्वी पर बोल रहे हो क्या? कहते नहीं, तीनों ही लोकों में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपके इस विराट स्वरूप में तीनों ही लोक देख लिया, उसमें आपके प्रभाव से अतिरिक्त प्रभाव वाला कोई दूसरा दिखा ही नहीं, बराबर भी नहीं, अधिक तो सवाल नहीं। सर्वस्मिन अप्रतिम प्रभाव, लोकत्रय में सर्वस्मिन लोके पे, तीनों ही लोकों में, क्योंकि आपके प्रभाव कैसा है? अप्रतिम प्रभाव। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य, जिसके प्रभाव का कोई सादृश्य दूसरा है ही नहीं, सतम, ऐसा आपको कहा जाता है अप्रतिम प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभाव, निरतिशय प्रभाव इत्यर्थ, निरतिशय प्रभाव वाले आप हैं।